कभी सोचा है कि जब हम बेहिसाब दौलत की बात करते हैं तो वो असल में दिखती कैसी है? हम सब करोड़पतियों और अरबपतियों के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन सच कहूं तो उस दौलत के पैमाने की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। चलिए एक बड़ी रकम से शुरू करते हैं। 10 करोड़ डॉलर सुनने में ही कितना ज्यादा लगता है ना? और अब जरा इसे देखिए, यह है 10,000 करोड़ डॉलर, यानी पहली वाली रकम से ठीक 1000 गुना ज्यादा। स्क्रीन पर जीरो गिनना भी मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई करोड़ों से अरबों की छलांग लगाता है तो जिंदगी असल में कैसे बदल जाती है। आज हम यही समझने वाले हैं कि दौलत का ये पहाड़ लाइफस्टाइल से लेकर दुनिया पर असर डालने की ताकत तक आखिर क्या क्या खरीद सकता है। इस सफर में हम दौलत के 3 अलग अलग स्तरों को देखेंगे। पहले एक करोड़पति की लाइफस्टाइल, फिर एक अरबपति का बढ़ता असर, और आखिर में देखेंगे उस 100 अरबपति की ताकत जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। और अंत में हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं स्कॉट से। स्कॉट एक सेंटी मिलियनेयर है, मतलब उनके पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लगा हुआ है। अब स्कॉट के सामने एक दिलचस्प दिक्कत है। अगर उन्हें पैसा खर्च करना है और वो अपने शेयर बेचते हैं तो उन्हें मुनाफे पर लगभग 37% का भारी भरकम कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। तो सवाल ये है कि वो अपनी शानदार लाइफस्टाइल का खर्च बिना इतना टैक्स दिए आखिर उठाते कैसे हैं? इसका जवाब एक ऐसी तरकीब में छिपा है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी संपत्ति बेचते नहीं, बल्कि उसके बदले बैंक से पैसा उधार लेते हैं, यानी कर्ज। ये तरीका बहुत सीधा सा है। वो अपने 10 करोड़ डॉलर के पोर्टफोलियो को गारंटी के तौर पर रखकर करोड़ों डॉलर कैश में लोन ले लेते हैं, और क्योंकि ये पैसा उनकी कमाई नहीं बल्कि कर्ज है, इसलिए इस पर उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और यहाँ पर खेल और भी मजेदार हो जाता है। उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से वो करोड़ों खर्च भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी दौलत भी बढ़ती जा रही है। कमाल है ना? तो इस टैक्स फ्री कैश से एक ऐसी शानदार जिंदगी जी जाती है जिसमें न्यूयॉर्क का महंगा अपार्टमेंट, मियामी और फ्रांस में छुट्टियां बिताने के लिए घर, प्राइवेट जेट, 18 लोगों का स्टाफ और यहां तक कि एक छोटा मोटा यॉट भी शामिल है। लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब खेल को अगले लेवल पर ले चलते हैं और मिलते हैं जेवियर से। जेवियर एक अरबपति हैं जिन्होंने एक छोटे से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट को 1 अरब डॉलर की विशाल संपत्ति में बदल दिया। यहां पहुंचकर सबसे बड़ा बदलाव आता है चीजों को किराए पर लेने से उनका मालिक बन जाने का। जेवियर प्राइवेट जेट किराए पर नहीं लेते, वो 7.5 करोड़ डॉलर का एक गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदते हैं, और हां, सिर्फ उसके रख रखाव पर ही सालाना 30 लाख डॉलर से ज्यादा का खर्च आता है। इस लेवल पर शौक भी टैक्स बचाने की रणनीति बन जाते हैं। जैसे जेवियर एक महंगा रेस का घोड़ा खरीदते हैं या फिर एक पूरी एनबीए टीम के मालिक बन जाते हैं। अगर इन बिजनेस में उन्हें नुकसान होता है तो वो उसे दिखाकर अपना टैक्स बिल भी कम कर सकते हैं। लेकिन असली ताकत तो तब आती है जब आप खेल के नियम ही अपने हिसाब से बदलवाने लगें। एक सही नेता को दिया गया राजनीतिक चंदा आपको करोड़ों का फायदा पहुंचा सकता है। तो 2 करोड़ डॉलर का राजनीतिक चंदा सिर्फ एक दान नहीं रह जाता, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बन जाता है जिसका रिटर्न जबरदस्त होता है, जिससे टैक्स में करोड़ों अरबों डॉलर तक की बचत हो जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस ताकत को 100 गुना और बढ़ा दिया जाए। 10,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति होने पर दौलत सिर्फ दुनिया पर असर डालने के लिए नहीं होती, ये हकीकत को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत बन जाती है। ब्रैडली की दुनिया हमारी सोच से भी परे है। वो पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। हवाई जैसा एक पूरा द्वीप खरीद सकते हैं, प्राइवेट जेट्स का बेड़ा रखते हैं, और तो और उन्होंने न्यूजीलैंड में दुनिया के खत्म होने की स्थिति के लिए बंकर भी बनवा रखे हैं। इस स्तर पर कर्ज लेने वाली जो रणनीति हमने देखी थी वो जिंदगी भर का तरीका बन जाती है। वो अपनी पूरी जिंदगी टैक्स फ्री लोन के सहारे जी सकते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति का एक भी हिस्सा बेचने और उस पर टैक्स चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहां इस खेल की आखिरी और सबसे बड़ी चाल सामने आती है। जब ब्रैडली की बेटी को ये खरबों की संपत्ति विरासत में मिलती है तो स्टेप अप इन बेसिस नाम का एक कानूनी नियम लागू होता है। इसका मतलब ये है कि दशकों से जो मुनाफा बिना टैक्स दिए बढ़ता जा रहा था वो कानूनी तौर पर एक झटके में जीरो हो जाता है, हमेशा के लिए। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहां पहुंचते हैं?
ये कहानी सिर्फ ऐशो आराम और आलीशान जिंदगी की नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। पहली बात तो ये है कि दौलत और ज्यादा दौलत को खींचती है। अमीरों के पास ऐसे तरीके होते हैं जिनसे वो एक ऐसा वित्तीय किला बना लेते हैं जो वक्त के साथ अपने आप और मजबूत और बड़ा होता जाता है। और जब एक बार वो किला बन जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल कानून और मीडिया को अपने फायदे के लिए मोड़ने में किया जाता है ताकि उस किले की दीवारें और भी ऊंची होती रहें। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि ये कोई टूटा फूटा या खराब सिस्टम नहीं है। सच तो ये है कि ये सिस्टम ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसे डिज़ाइन किया गया है। दौलत और ताकत का कुछ ही हाथों में इकट्ठा होना कोई हादसा नहीं, बल्कि कुछ खास नियमों और नीतियों का सीधा नतीजा है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मुट्ठी भर लोगों के पास दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा ताकत और पैसा हो, तो फिर बाकी सबके लिए नियम लिखने का हक असल में किसके पास होता है?